अच्छा मनोज जी, आप ये बताएं, जो गांधारी के श्राप से जो उन्होंने श्राप दिया था कि सारे यादव कहा जाता है नष्ट हो चुके थे, तो वर्तमान में जो यादव हैं, जो अपने आप को यादव कहते हैं और लिखते हैं, तो वो आखिर कहाँ और कौन है? प्रेरणा जी, आपका सवाल जो है बहुत जोरदार रहते ही हैं। आप एकदम छांट के प्रश्न लेके आती हैं। अब इस सवाल में आपने मुझे बहुत सारी चीजें सोचने पर मजबूर कर जी दिया। जी, बताएं। पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि गांधारी का श्राप कितना पावरफुल हो सकता है। इस बात पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना ये है, और न केवल मेरा मानना है, सारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि श्राप देने वाला आदमी श्राप तभी दे सकता है, या उसके श्राप की मान्यता 100% तभी हो सकती है जब वो पूरी तरह से प्रकृति से अपना सामंजस्य बिठा चुका हो, जी जिसके अंदर किसी तरह की कामना शेष न रही हो, जिसके अंदर मतलब सांसारिकता का पूरी तरह से समापन हो गया हो, और प्रकृति ने जिसको अंगीकार कर लिया हो। तो प्रकृति और वो व्यक्ति एक रूप हो चुके हों, तो प्रकृति कि मतलब एक रूपता आ गई हो, तो फिर अगर वो कहेगा कि सोचेगा कि बारिश हो, तो प्रकृति उसको अपना एक अंग मान रही है, तो प्रकृति उसकी बात को मानेगी, चलेगी। अब गांधारी के कैरेक्टर पर हम लोग बात करते हैं। यादव कौन है या इस पर बाद में चलेंगे। गंधार के राजा सुबल की पुत्री थी गांधारी। धृतराष्ट्र के साथ ब्याही गई, एक बड़े कुल की राजकुमारी थी, और एक बहुत बड़े महासाम्राज्य की साम्राज्ञी बनकर वो हस्तिनापुर में आई। हमारे शास्त्र, जितने भी नीति शास्त्र हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी स्त्री का पति अपंग है या उसको कोई दिक्कत है, तो उसकी स्त्री राजकाज में उसका सहयोग करे, क्योंकि किसी भी राजा की महत्ता तभी तक है जब तक प्रजा सुखी है, प्रजा के साथ न्याय हो रहा है। जी तो जब एक राजा अंधा है, जी, तो उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति की आंखें बनकर उस राज्य की जनता की सेवा करे, सहयोग करे अपने। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद आंखों पर पट्टी बांध ली। जी, यानी व्यक्तिगत रूप से संसार उनका आदर करे, ये कहे कि वो कितनी पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन जिस राजकुल की वो साम्राज्ञी थी, उस देश की जनता का उन्होंने कोई प्रजा का ख्याल नहीं रखा, कोई ख्याल नहीं रखा। जी। पहली बात। दूसरी बात, जब पांडु महाराज जंगल में चले गए शादी के बाद, और उनके हाथों से ऋषि हत्या हो गई, तो उन्होंने कहा मैं जीना नहीं चाहता। जब वो जीना नहीं चाह रहे थे पांडु, तो अपनी माद्री और कुंती उनके साथ थी, तो एक ऋषि के पास गए, तो उन्होंने ये कहा कि तुम स्वर्ग तो जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे कोई संतान नहीं है, निसंतान व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलेगा, इसलिए पहले पिता बनने का प्रयास करिए, उसके बाद जो है आप स्वर्ग जा सकते हैं। जी। तो महाराज पांडु ने कुंती से अपनी दुविधा कही, तो कुंती ने बताया कि मुझे इस तरह का वरदान प्राप्त है कि मैं जिस भी देवता का आह्वान करूंगी, वो देवता आएगा और उससे मुझे पुत्र प्राप्त होगा। तो ये बात पांडु को जम गई। उन्होंने कहा मैं पिता भी हो सकता हूं और स्वर्ग भी जा सकता हूं। तो आह्वान किया गया धर्मराज का, इंद्र का, जिस पवन का, जिस तरह से पुत्र हुए। अब ये खबर जब हस्तिनापुर गई, तो गांधारी भी गर्भवती थी। अब गांधारी के गर्भ में 2 साल हो गए, बच्चे पैदा नहीं हो रहा था। अब युधिष्ठिर पहले पैदा हो गए, भीम पहले पैदा हो गए। ये बात गांधारी को कहीं ना कहीं खराब लगी। उनको लगा कि अगर ये पहले बड़ा बच्चा हो गया तो युवराज ये बनेगा, राज इसको मिलेगा। इधर धृतराष्ट्र भी उनको एक तरह से परेशान किया करते थे कि कैसी, तो तुझे तो भगवान शंकर ने वरदान दिया है कि 100 पुत्र होंगे, तेरे तो एक भी पुत्र नहीं हो रहा। तो व्यक्तिगत गुस्सा में गांधारी ने अपने पेट में पत्थर मार लिया और उनका गर्भ खंडित हो गया। तो वेद व्यास जी ने वो जो रक्त था वो 100 घड़ों में भरा और रख दिया, उसमें से 100 पुत्र उत्पन्न हुए।
तो दूसरी जो व्यक्तिगत कमजोरी थी वो ये साम्राज्ञी या हमारी मातृतुल्य गांधारी जी की, वो ये थी, हालांकि मेरा इतना साहस नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर जो मैं समझता हूं, ये मेरी अपनी एक जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने सोचा समझा या चिंतन किया, उसमें मेरी समझ में ये बातें आती हैं। तो उन्होंने वहां पर भी अपना ही हित सोचा कि उनके मन में तो वो प्रकृतिस्थ नहीं थी, वो प्रकृति से के प्रति एकीकृत नहीं थी। वहां भी उनके अंदर मोह था कि मेरा पुत्र राजा बने, और जब ये बात नहीं हुई तो उन्होंने अपने गर्भ को खंडित करने के लिए पेट में पत्थर मार लिया। तीसरी बात, जी जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हो रहा है और हस्तिनापुर की महाराज्ञी साम्राज्ञी उस सभा में है, द्रौपदी रो रही है, याज्ञ सैनी यज्ञ से पैदा हुई स्त्री, उनके अपने कुल की थी, क्या गांधारी को नहीं पता था कि ये गलत हो रहा है? लेकिन उस वक्त भी गांधारी तब तक चुप रही जब तक द्रौपदी शाप देने पर आमादा नहीं हो गई। जब द्रौपदी ने कहा कि मैं कुरुवंश का विनाश कर दूं, तब गांधारी रोई कि ये बेटी ऐसा मत कर, ये मत कर, मैं तुझे वरदान देती। धृतराष्ट्र बोले मैं तुझे वरदान देता हूं। उससे पहले जब वो भरी सभा में बेइज्जत हो रही थी, बाल पकड़ के खींच के लाई जाती रही थी, तब उनको बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोली। यानी वो धर्म के सम्मत कार्य नहीं कर रहे थे। उन्हीं के पुत्र। तीसरी बात और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर भाई कुछ भी नहीं थी, एक स्त्री भी थी अगर, तो एक स्त्री जिसके पास कुछ देर पहले वो बैठी थी, उस स्त्री का भरी सभा में राजसभा में अपमान हो रहा है, वस्त्र हरण किए जा रहे हैं, और हस्तिनापुर की साम्राज्ञी चुपचाप बैठी हुई है, आंखों पर पट्टी बांध के। खोल देती उस वक्त आंखों की पट्टी, कह देती कि मैं दुर्योधन तू भस्म हो जाएगा। नहीं खोली, क्यों? क्योंकि उसमें उनके पुत्र का अहित हो सकता था। लेकिन वही गांधारी तब पट्टी खोलती हैं जब उनके लड़कों की जान खतरे में आ जाती है, जब उनको लगता है कि कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे मारे जाएंगे, तो दुर्योधन से कहती हैं, दुर्योधन तू मेरे सामने नग्न अवस्था में आना पूरी तरह से, मैं आंखें खोलूंगी और मैं तुझे वज्र का कर दूंगी। तो मोह से कभी भी गांधारी दूर नहीं हुई। तो ऐसे व्यक्ति का शाप, और एक बात, दिनकर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। दिनकर ने एक जगह लिखा, वो लिखते हैं कि सह शीत घाम पानी पत्थर, पांडव कुछ आए और निखर। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं कमाकर खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या ये गांधारी को दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मेरे पुत्र का विवेक मर चुका है? अगर गांधारी उस समय पट्टी खोल देती अपनी आंखों से, उनकी ही कुल की बहू थी, अगर गांधारी जब विवाह करके आई थी उसी वक्त पट्टी खोल देती थी, तो क्या पुत्र इतने नाकारा और इतने अहंकारी और इतने कुसंस्कारी होते? क्योंकि अगर पुत्र कुसंस्कारी है ना, तो कहीं मां भी उसमें जिम्मेदार है। भीम को वो उनका ही पुत्र जहर के लड्डू खिला देता है और नदी में फेंक देता है, उस वक्त गांधारी को क्रोध नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो पुत्र मोह से जकड़ी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति का शाप कभी फलीभूत हो ही नहीं सकता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। शाप उसका फलीभूत होता है जो प्रकृति के पूरी तरह से समीप जा चुका है। गांधारी की कई सारी कमियां ऐसी हैं जिनसे प्रकृति उनको कभी ये अधिकार दे ही नहीं सकती है कि वो किसी को भी जो चाहे, और शाप भी किसे दे रही हैं? ईश्वर को, उस व्यक्ति को, उस भगवान कृष्ण को, उनके कुल को, जिन्होंने पूरी महाभारत का सारा कुछ, सारी हर एक चीज जिसको वो अच्छे से जानती है कि इनकी क्षमता क्या है, तो कृष्ण पर उनका श्राप फलीभूत हो सकता है। मैं ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं। हाँ, इतना जरूर है कि जितना उनके अंदर धर्म था, जितना उनके अंदर प्राकृतिक अवस्था थी, प्रकृति के प्रति जो उनका समर्पण था, उतने अंश का
श्राप फलीभूत हुआ होगा। तो एक तो पहले यह बात गलत है कि सारे यादव उनके श्राप से समाप्त हो गए होंगे, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके श्राप में इतनी दम ही नहीं होगी जो सारे यादव समाप्त हो जाए, क्योंकि ईश्वर किसी को भी इतनी पावर नहीं देता जो किसी को भी एक श्राप दे दे कि पूरा कुल, पूरा खानदान, पूरी दुनिया समाप्त। और अगर ऐसा था तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गांधारी एक श्राप मारती, सारा पूरा पांडव कुल सब कुछ खत्म हो गए, सब कुछ उनके पुत्रों के नीचे आ जाता। ये ताकत नहीं थी। ये एक तो ये प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि सारे यादव समाप्त हो गए। देखिए, द्वारिका एक ऐसी नगरी थी उस समय की जो सर्वाधिक संपन्न नगरी थी। यादव मतलब उस वक्त जो वृष्टिवंश था वो चरम पर था, अपने आप ये कहेंगे ना वैभव के शिखर पर था। तो कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा धन धान्य पैसा और सब कुछ आ जाता है तो आदमी की मति जो है ना शिथिल हो जाती है। तो कृष्ण ने द्वारिका में मद्यपान निषेध कर दिया। अच्छा। कि आप द्वारिका में शराब नहीं पी सकते। तो यादवों ने क्या किया कि द्वारिका से आगे एक क्षेत्र था, प्रभास क्षेत्र जिसको कहते हैं, उधर जाके चोरी छिपे शराब पीने लगे। द्वारका में जो लोग बस रहे थे, जो यादव थे, वहाँ प्रभास की जगह प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना जो भी उनको मनमानी चीजें, जैसे फार्म हाउस टाइप का लोग बना लेते हैं कि अपना जा रहे हैं वहां पर अपना खा पी रहे, तो वो उन्होंने एक, जिससे कृष्ण दुखी रहते थे, तो उन्होंने जो अपने राजा की अवहेलना की थी, अपने मतलब राजा क्या, युग पुरुष, राजा तो कृष्ण कभी बने ही नहीं। कृष्ण मतलब वैधानिक रूप से कभी सत्ता पर नहीं बैठे, कभी राज्याभिषेक नहीं हुआ, कभी उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण इससे दुखी थे, परेशान थे कि ये लोग जो हैं वो गलत कर रहे हैं। पर हर व्यक्ति की एक उम्र होती है, और कृष्ण चिंतन के उस शिखर पर पहुंच रहे थे कि वो ये चाह रहे थे कि ये जो यदुवंशी हैं, ये इनको आगे की लड़ाई तो खुद ही लड़नी है, कृष्ण क्या पूरी जिंदगी उनके साथ थोड़ी रहने वाले हैं, तो इनका विवेक खुद जागे। तो उन्होंने समझाया, जो लोग नहीं माने तो जो करना है करो। और बाद में जो मौसल पर्व हुआ है लड़ाई, अब यहाँ एक बात और आती, दुर्वासा ऋषि वाली, कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। निश्चित तौर पर कुछ श्राप दुर्वासा ऋषि का भी होगा, कुछ श्राप गांधारी का भी होगा, लेकिन इतना पावरफुल श्राप किसी का नहीं होगा कि पूरी वंश परंपरा खत्म हो जाए। वो फलीभूत हुआ होगा और सारे यादव खत्म हो गए। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर सारे यादव खत्म हो गए थे तो कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन जो द्वारिका से स्त्रियां और बच्चे लेकर आए थे, वो नहीं, वो पंजाब में लूटे गए। वो किसने लूटे थे? वो भील कौन थे? वो भी आभीर ही थे, वो भी यादव ही थे जिन्होंने वो छुड़ा लिए थे। वो कोई लूट नहीं हुई थी, वो छुड़ाए गए थे। क्यों? क्योंकि यादव अर्जुन को अपना शत्रु मानते थे। इसलिए मानते थे शत्रु, उसके पीछे कुछ कई कारण थे। पहला कारण तो यह था, जब अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया तो चूंकि कृष्ण की सहमति थी, लेकिन बलराम की सहमति उसमें नहीं थी। बलराम की सहमति, और सारे यादव इस बात का खून का घूंट पी के रह गए, जहर का। तो अर्जुन पर उनको क्रोध था। दूसरी बात यह थी कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो कृष्ण ने सारी सेना कुरुवंश को दे दी, और सबसे और चूंकि यदुवंशी बड़े तगड़े योद्धा थे, चतुरंगड़ी सेना थी, वो एकदम पारंगत, तो हर लड़ाई में सबसे पहले यादव लगाए जाते थे फ्रंट फुट पर, और अर्जुन के सामने सबसे ज्यादा यादव कटते थे। तो जो यादवों के अंदर गुस्सा भरा था, वो अर्जुन के प्रति भयंकर गुस्सा भरा था। तो जब कृष्ण नहीं रहे तो उन पर कोई अंकुश भी नहीं रहा, तो उन्होंने वो सारे बदले जो उनके मन में आग भरी थी वो सब लिए, और अर्जुन गांडीव तक नहीं उठा पाए। तो इसलिए, और जो अगर पुराणों की माने तो वहां पर भी एक दिखाया गए हैं, जो कृष्ण के प्रपुत्र थे, वज्रनाभ बच गए थे, तो वज्रनाभ से वंश परंपरा चली। लेकिन ऐसा नहीं था, उस वक्त भी बहुत सारी यादवों की संख्या, बहुत बड़ी संख्या बच गई थी। वो जो वहां पर बंधु बांधव और जो कृष्ण की जो मंत्री परिषद थी, उन लोगों की आपस में जो झगड़े, उसमें कृष्ण के पुत्र भी मारे गए, और जो उनका सबसे प्रिय पुत्र था कृष्ण का, प्रद्युम्न, जिसे वास्तव में कृष्ण प्रेम करते थे, वो भी मारे गए। और यही वजह थी कि कृष्ण का मौसल पर्व के बाद इस पूरी व्यवस्था से मोह भंग हुआ,
और उसके बाद वो एक जंगल में जाके लेटे बहुत। और वहां पर जरा नामक वह एलियन उनके पैर में तीर मार दिया। तो ये बात बिल्कुल निरर्थक है, इसमें कोई दम नहीं है कि सारे यादव समाप्त हो गए थे, कोई यादव बचा नहीं था, फिर ये यादव नहीं है। कोई भी व्यक्ति इतना, ये कुल मिलाकर आपकी बात ही तर्क संगत नहीं है, कहीं ये तर्क संगत नहीं है, मतलब मेरा हृदय कभी मानने को तैयार नहीं है इस बात को। और जो भी जितने भी लोग समझदार होंगे, जिन्होंने पुराण पढ़े होंगे और जिन्होंने महाभारत, श्रीमद् भागवत और गीता का अध्ययन किया होगा, वो लोग ये बात समझते हैं कि ऐसा संभव नहीं है।